धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय छोड़ लाल कर दिया वह गानचतुराय गानप्राणोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यनक्षत्रे गुरुधर्मसकाराध्याय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमण्डाय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
मस्ती करते हुए एंजॉय करते हुए अपने कॉलेज में याद आ रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को इन्वॉल्व करने के लिए आया हूँ स्टेज पर, और उसके लिए मेरे पास कुछ गिफ्ट है, मेरे पास कुछ तोहफे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी सौंपड़ी मेरे साथ देंगे। एक छोटा सा गेम खेलेंगे, उसके बाद हमारे राउंड शुरू होगा। दोस्तों करना ये कि मैं आपके पास आऊँगा और अभी हम जो गेम खेलेंगे उसका नाम है ब्रूस ली ने आपको कराटे नहीं करना है, बल्कि मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब देना है अपना हाथ ऊपर करके। अगर आप सही जवाब दे तो आपको मिलेगा 1000 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि आपको हाथ ऊपर करना है और माइक भी जवाब देना है। लेकिन जवाब के अंत में ली होना चाहिए, ऐसा आपका जवाब हो। जैसे कि ब्रूस ली के अंत में ली होता है, ऐसे ही आपके जवाब के अंत में ली होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है, क्या जवाब देंगे? इडली, यस यू आर राइट, इडली। लोग इसके अंदर ली आता है, ऐसे ही आपको जवाब देना, तो सही जवाब देगा उसको 1000 रुपए रेडी है। ओके, नीचे उतरने के लिए आपको ऐसा 10,000 रुपए बड़े कर दे, फिर एक बड़ा गिफ्ट पे आपको देने वाला है। और भी शायद करा जिसका तो ली से होता है, पता है? यस, और भी शायद यस महिला पता है कोई भी? यस, आप बताएं। ले ली, ओके, 1000 रुपए कर दे। अगला सवाल, यस आप बताएं। मनाली 1000 रुपए कर दे। अगला सवाल, चलिए 1000 रुपए कर दे। अगला सवाल ये है कि आप बताएं आपकी फेवरेट हीरोइन का नाम, इसका आंसर ली होना चाहिए। और कोई हीरोइन? सलीना जेट्टी, 1000 रुपए दे दे। अगला सवाल, महिलाओं में कुल 1000 रुपए दे। मंत्री महोदय दिग्गोन जी बस कैंपस के पास पहुंच चुके हैं और हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और 1000 रुपए के नोट आपके बीच में बांट देते हैं। नाली 1000 रुपए, बहुत मजा आता है नाली में। पास टाइम बीमारी इसका भी हमें यह होना चाहिए। खुजली 1000 रुपए कर दे। खुजली बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, जब मैं बहुत अच्छा खर्चा लगाने के लिए भैया के जोर तालियां सभी कोई। कहीं नाम होता है। जी दोस्तों, ये आप सबकी मेहनत है, आपके टीचर्स की, आप सबकी बहुत मेहनत है जो आज आपके कॉलेज मुकाम पे है और आप लोग इतनी बड़ी गैदरिंग में यहाँ पर हैं। और हमारे अतिथि भी आ चुके हैं, तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। PWD कल्चर एजुकेशन मिनिस्टर श्री बिजवन अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पर आए और जो स्वागत करें श्री बिजवन अग्रवाल जी का। साथ ही हमारी आदरणीय
मैनेजमेंट ट्रस्टी अतुल तिवारी सर भी आ जाए मंच पर प्लीज, उनसे रिक्वेस्ट है ताली स्वागत करें अतुल सर का। थैंक यू सर। आवर प्रिंसिपल श्री दीपक मिश्रा जी भी स्टेज पर। ब्रिजमोहन भैया से और किरण विनायक जी से ये केक काट कर हमारे प्रोग्राम का जो तालियां बजाए सभी कोई बीच में खड़ा हो जाएगा तो क्या करूँगा भाई मैं? 4 जन की जगह अकेला कवर कर रहा है, शरीर वैसे है। अरे तो जब भगवान का कर जा रहे हैं ना, इसकी वजह से पोस्टर डाल के। चल वो तो कर रहा है बीजू, टेंशन में चालू है रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के दौरान प्लीज अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। मां सरस्वती की वंदना के दौरान खड़े हो जाएं। पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते। या कुंदे तुसारे हारे कवला या सुप्रभासाविता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या माता की हमारे सभी अतिथिगणों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अतिथिगणों से दरख्वास्त करूंगी कि केक काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मौजूद हैं। अतः मैं प्रिंसिपल RITM मधुकर गौतम सर से दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ आए और हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। अतिथिगण, माननीय मंत्री महोदय
श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर्स श्रीमती किरणमयी नायक, स्पेशल गेस्ट पुरंदर मिश्रा जी, और मिस्टर अतुल तिवारी, सेक्रेटरी ऑफ आवर ट्रस्ट, श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट। सर्वप्रथम मैं श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों एवं अध्यापकगण, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ और हर्ष का है कि हमारे बीच यहाँ उपस्थित भी अपनी अपनी व्यस्तता को छोड़कर हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखते हैं और इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। माननीय अतिथिगण, हमारे संस्थान में प्रतिवर्ष हम स्प्लैश बैनर के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में सभी छात्रों को पढ़ाई से हटकर अपनी अन्य प्रतिभाओं को दिखाने व निखारने का अवसर मिलता है और इसके बाद बच्चे फिर से तरोताज़ा होकर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी बच्चों ने अपने आप की है और इसमें हम लोगों का बहुत ही कम योगदान है। तो once again I like to welcome all our guests. Thanks a lot to them. हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। मैं दीपक मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि किरणमयी नायर मैम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर किरणमयी नायर जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए। मैं मधुकर गौतम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर पुरंदर मिश्रा सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। मैं अतुल तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ आए और आज के हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। प्रथम परम पूज्य महाराज श्री को सादर दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मंत्री जी श्री ब्रज मोहन अग्रवाल जी, हमारे रायपुर शहर की महापौर श्रीमती किरणमयी नायक जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, RITM के प्रिंसिपल, श्री टेक के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये आज सौभाग्य का विषय है कि हम सबको न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के एक ऐसे नेतृत्व का आशीर्वाद मिल रहा है जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी प्रेरक मार्गदर्शन से निश्चित आप सबको भविष्य में नई दिशा मिलेगी। रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट का तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये अपने तीसरे वर्ष पर प्रवेश कर रहा है और पिछले 3 वर्षों से लगातार उन्नति के पथ पर है और उसका सबसे अनुकरणीय उदाहरण आज ये कार्यक्रम स्प्लैश, जो कि हमारे बीच में छात्रों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं माननीय अतिथियों से क्षमा भी चाहूँगा। इस कार्यक्रम में पूर्णतः प्रबंधन छात्र छात्राओं का है। इसकी परिकल्पना, इसका निर्देशन, इसका प्रबंधन, इसका आयोजन सब कुछ छात्र छात्राओं ने किया है। इससे निश्चित तौर से
बहुत सी गलतियां भी होंगी और इन गलतियों से वो सीखेंगे और उनमें नेतृत्व के गुण आएंगे। आने वाला युग चुनौती का युग है और इस चुनौती के युग में न सिर्फ हमें आगे बढ़ना है बल्कि ऊंचाइयों को छूना है। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आगे आने वाले समय में तकनीकी कौशल में, तकनीकी शिक्षा में, उद्योगों में भारत का नाम रोशन करेंगे। आज हमारे बीच में माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि बहुत व्यस्तम, लोकप्रिय और ओजस्वी नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदेश का, और श्रीमती किरणमयी नायक जी, पुरेंद्र मिश्रा जी ने बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। और हम आशा करते हैं आगे भी हमें उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मिलता रहेगा। आप सभी को इस स्प्लैश की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पुरंदर मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ आए और हमें 2 शब्दों के साथ संबोधित करें। रावतपुरा सरकार की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के नेता आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे रायपुर नगर निगम के प्रथम महिला महापौर किरणमयी नायक जी और रावतपुरा सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी कर्मचारी, पदाधिकारीगण, प्रिंसिपल महोदय, छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित स्नेहीजन और अतिथिगण, प्रेस और प्रशासन के सभी बंधुवर्ग, आज हम सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय मंत्री जी, किरणमयी जी, हम लोग जब आए हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है और उनके कॉलेज में, उनके संस्था में जो भी लोग अध्यापन का काम करते हैं वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको रावतपुरा कल्याण ट्रस्ट में दाखिला मिला है और अध्ययनरत है। आप लोग सब जानते होंगे महाराज श्री की कृपा के बिना कोई चीज संभव नहीं है। हम यहाँ कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से है। आप लोगों ने हमें बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से आभारी हैं। मैं छात्र छात्राओं को बड़े भाई होने के नाते एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। इतनी अच्छी संस्था में आप पढ़ रहे हैं, माता जी का, पिताजी का धन अर्जन करने के बाद आपको जो यहाँ पर व्यय करते हैं, खर्च करते हैं आपके पढ़ाई में, उसको सफल बनाएं और सही नागरिक बने और हमारे रायपुर का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें और हमारे रावतपुरा सरकार कल्याण ट्रस्ट का भी नाम करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन को सफल करें। यही बात मुझे कहना है। धन्यवाद। RITM और श्रीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक और इवेंट को शानदार बनाने के लिए सभी छात्र छात्राओं की जो टीम इसमें लगी है, सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम जाते हैं, पर स्टूडेंट का रोल केवल स्टेज तक से रहता है। पर आज यहाँ जानकर बहुत अच्छा लगा कि इसका पूरा मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ में, इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहूँगी कि एक बार पहले आप लोग अपने लिए बताएं। और वो मुझे कल ही लग गया था पता, जब मेरे पास प्रोग्राम के लिए कल शाम को आए। मैंने कहा आज कार्यक्रम में आप कल तुरंत मुझे पूछ रहे हैं, नहीं आ पाई तो आप आ जाएंगे मैडम करके। तो मुझे उसी समय लगा था कि ज़रूर ये सब स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने भी हाँ कही। और आज बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके बीच में हूँ
और इस स्प्लैश के शानदार आयोजक कर्तागण सभी छात्रों को और उनके पीछे पर्दे के पीछे खड़े सभी टीचर्स को, आपके प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस कार्यक्रम के मंच पर हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मंत्री आदरणीय बृजमोहन भैया, आदरणीय पुरंदर भैया और सम्मानित प्राचार्यगण और सभी प्यारे छात्र छात्राओं। वास्तव में आपका कॉलेज हमारा रायपुर से बहुत दूर है। यदि मुझे लेने गाड़ी नहीं आ पाती तो पता नहीं मैं यहाँ पहुँचती कि नहीं टाइम पर। थैंक्स करती हूँ कि मुझे रास्ता भी बताया और मैं यहाँ पहुँच पाई। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग तो मुझे देख पा रहे हैं, पर मैं शायद आप लोग को देख भी नहीं पा रही यहाँ से। लाइट्स के फोकस ऐसे हैं कि आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है, और जब तक चेहरा नहीं दिखता तो क्योंकि पब्लिकली तो हम लोग नहीं कर सकते। पर एक आध विसिल मैं भी मांगूंगी किसी से। विसिल बजाना नहीं आता मुझे, और जरूर किसी से मांगूंगी और कोई एक परफॉर्मेंस भी जरूर करूंगी, क्योंकि वहाँ लाइट तो जाएगी नहीं, कोई नहीं देख सकता, ना कोई मेरी फोटो खींच पाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि मेयर ने भी वोटिंग की। कॉलेज में आकर के कॉलेज का आनंद लेने का अलग ही अंदाज होता है, और हम लोग को भी अपने कॉलेज लाइफ पूरी याद आ जाती है, वरना हम लोग भी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल पक चुके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन वास्तव में हमारे लिए भी इंजॉयमेंट का दिन है, और हम भी आप लोगों के बीच आकर के फिर से एक बार बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। ये समय वास्तव में बाद में बहुत अखरता है। पहले सोचते हैं कि कब बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि काश ये बचपन लौट के आ जाए, वो जवानी लौट के आ जाए, वो कॉलेज के दिन लौट के आ जाए। आज मैं आप लोगों से और इससे अलावा हटके कोई बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वापस फ्लैशबैक में जा रहे हैं। स्प्लैश का टाइम है और हम लोग फ्लैशबैक में जाते जा रहे हैं। ज़्यादा देर रहेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, फिर हमको बहुत सारी पुरानी 20-25 साल पुरानी स्टोरीज बतानी पड़ेगी कि हम लोग की कैसे रैगिंग होती थी और हम लोग कैसे रैगिंग लेते थे। और आजकल ये चलन भी बंद हो गया है, कानून बन गए हैं, और आप लोग सब इंजीनियर्स बनने वाले हैं। 3 साल के, कुछ सेकेंड ईयर के, कुछ फर्स्ट ईयर के होंगे, नए नए आप स्कूल से कॉलेज में आए हैं, और आपके हाथों में हमारे छत्तीसगढ़ का, देश का भविष्य है। आप हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को और हमारे राष्ट्र को संवारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप, ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पर हर कोई पढ़ लेता है, पर ये किस्मत वालों को मिलता है कि जहाँ पर एक आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद हो। तो ऐसे रावतपुरा सरकार जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, रावतपुरा सरकार की। मैं रावतपुरा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेयर श्रीमती किरणमयी नायक जी, हमारे साथी भाई पुरिंदर मिश्रा जी, रावतपुरा कल्याण ट्रस्ट के तिवारी जी, गौतम जी, मिश्रा जी, यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स, आप लोग भाषण सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, ये तो किरणमयी नायक जी ने बताया। पर आपको शायद एक बात मालूम नहीं है कि अगर किसी नेता को आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं, उसके सामने माइक रहे और उसको बोलने नहीं मिले तो उसकी तबीयत खराब हो जाए। और इसलिए आप लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी आपके गेस्ट की तबीयत खराब हो। मैं आप सबको आज आपकी कॉलेज की हैट्रिक है कि 3 साल पूरे हो रहे हैं। आज आप फाउंडेशन डे मना रहे हैं, आज आप टीचर्स डे मना रहे हैं, आज आप इंजीनियरिंग डे मना रहे हैं। इसके लिए तीनों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है,
हमारे माता पिता की हमसे बहुत उम्मीद है। वो सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, घर का परिवार का नाम रोशन करेगा, शहर का नाम रोशन करेगा। इंस्टीट्यूट सोचता है कि इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेगा। हमको इस बात की कि हमारे किसी भी यूथ में, किसी भी नौजवान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, उसको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक नौजवान वो जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। किसी कवि ने कहा है कि वो देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। अगर आप साहस से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको विजयश्री प्राप्त होगी। मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट रहा हूं, मैंने स्टूडेंट लीडरशिप की है। आपके जैसे हम लोगों ने हंगामा और मस्ती भी की है और हमें मालूम है कि बच्चों को साल भर अपने एनुअल डे का इंतजार होता है कि किस दिन हमको हंगामा करने का अवसर मिलेगा, किस दिन हमको मस्ती करने का अवसर मिलेगा। परंतु जोश के साथ साथ हमको होश रखने की आवश्यकता है कि अगर हम अब जवान हो गए हैं तो जवान होने के बाद हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, आपके माता पिता भी आपके करियर के बारे में सोचते हैं, परंतु हमको इस बात की कि क्या हमारे माता पिता की जो उम्मीदें हैं उसको क्या हम पूरा कर पा रहे हैं। आप लोग इंजीनियरिंग कोर्स में हैं, मेरे पास बहुत से बुजुर्ग माता पिता आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा बेंगलोर में कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई। मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा था, अब उसकी नौकरी वहीं लग गई। अब वो मेरे पास नहीं आना चाहता, वो कहता है कि मैं वहीं रहूंगा, आपको आना तो आप मेरे पास आ जाइए। और जिस समय माता पिता के साथ ऐसा गुजरता है उस समय माता पिता की क्या स्थिति होती है। और यही रावतपुरा आप सरकार के कॉलेज में है। मैं चाहूंगा कि आपको संस्कार मिले। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, जिन माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए कर्जा लिया है, अपनी जमीन बेची है, अपने गहने बेचे हैं, जिन माता पिता ने आपके लिए सपने देखे हैं, उनके सपने कभी नहीं टूटे, इस बात का आपको संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में आपको लगता है कि हम मेरिट में आ गए, हमको 25 लाख का पैकेज मिल गया, 50 लाख का पैकेज मिल गया, हम बहुत सफल हो गए। परंतु जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तब प्रॉब्लम्स हमसे सुलझते नहीं हैं। सुलझाने वाले अगर कोई होते हैं तो घर के बुजुर्ग होते हैं और माता पिता होते हैं, जो हर मर्ज की दवा होते हैं, हमारी तकलीफों में मरहम लगाते हैं और हमको बताते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और इसलिए कभी भी हमको अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, इनका सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। आप पढ़ लिख के विद्वान हो सकते हैं, परंतु जीवन जीने की कला अगर आपको कोई सिखा सकता है तो आपका परिवार का बुजुर्ग और आपके माता पिता ही सिखा सकते हैं, और उन्होंने ही आपको इस लायक बनाया है। नहीं तो बहुत बार अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद हमको अहम हो जाता है कि जो कुछ हूं मैं अपने दम पर हूं, पर जब परेशानियां आती हैं तब हमको कोई रास्ता नहीं सूझता है। मैं तो चाहूंगा कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, परंतु अपने संस्कारों को नहीं भूलें, अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, अपने देश को नहीं भूलें, अपने समाज को नहीं भूलें। आज हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उन टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाला हमारे देश का यूथ होता है। आखिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे देश के जागरण के केंद्र नहीं बन सकते? हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है क्या वो अध्यात्म के केंद्र नहीं बन सकते? एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो क्या नेशनलिटी पैदा करने के केंद्र नहीं बन सकते? मुझे इस बात की उम्मीद है कि श्रद्धेय रावतपुरा सरकार जी के नेतृत्व में इस इंस्टीट्यूट में आप उच्च शिक्षा तो देते हैं, परंतु साथ में संस्कार और अध्यात्म की भी शिक्षा देकर लोगों के जीवन में कैसे वो सुखी जी सकते हैं, इस दिशा में आप काम करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग कोई भाषण सुनने के, उपदेश सुनने के मूड में नहीं है, परंतु मैंने जैसा कहा कि अगर यूथ के बीच में आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
और किसी कवि ने कहा है कि युवा तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू बड़ा महान है। और तुममें ये ताकत है कि तुम दुनिया के हर काम को कर सकते हो। मैं आज आपके एनुअल डे पर, आपके फाउंडेशन डे पर, आपके शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में, आपके इंजीनियर्स डे के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अतुल तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का एक स्मृति चिन्ह के तौर पे हमारी तरफ से छोटा सा उपहार से मैं दीपक मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मृति चिन्ह देकर हमारी मैम किरणमयी नायर मैम का सम्मान करें। अब मैं मधुकर गौतम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के अतिथि पुरंदर मिश्रा सर जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत 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 अच्छा लगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे समस्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि अब आप हमारे कार्यक्रम को एंजॉय करें और हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कितने लोग MTVs रेगुलरली देखते हैं? कितने लोग स्प्लिट्स रेगुलरली देखते हैं? कोई नहीं देखता? देखते हो ना? हाँ, इधर के लोग देखते हैं। इधर के लोग भी नहीं देखते। अरे बेकार शो देखना भी नहीं चाहिए। मैं ये बोल रहा था कि उसका जो थीम सॉन्ग है वो किसी ने सुना है? आपने सुना है? एक बार और सुन लो यार। La la la